डॉक्टर चारण हमसे बात करने के लिए ब्रेकफास्ट क्लब पे बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप पारी खेली उदय ने, एकदम कैप्टन्स इनिंग थी, एकदम धोनी लाइक कैरेक्टर में वो कैसे रहा हर समय। तो पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अभी घर पे क्या चल रहा है पहले मुझे ज़रा बताइए। थैंक यू। घर पे बहुत खुशी का माहौल है और मेरे साले साहब के लड़के की शादी है तो सब जो परिवार है वो इकट्ठा हुआ है, तो सब लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। जी, परिवार इकट्ठा है, बट देखिए यही होती है लाइफ ऑफ अ क्रिकेटर। वो उदय अपना मैच कहीं और खेल रहे हैं और दूसरी सेलिब्रेशंस की तैयारियां कर रहे हैं। मैं थोड़ा मैच के मोमेंट्स पर जाना चाहती हूँ। उदय के बारे में बोला गया है कि वो बहुत ही धोनी टाइप हैं अपनी थिंकिंग में, कैप्टन भी हैं पर बहुत काम है, प्रेशर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और एकदम कैप्टन वाली बारी, एंड तक मैच को कैसे लेकर जाना है, टीम को कैसे गाइड करना है, वो सब बताते हैं। तो कहाँ से सीखा उन्होंने ये इतना ब्रिलियंट कैरेक्टर एंड अ स्पोर्ट्समैन लाइक कैरेक्टर? वो मुझ पे गया है। शुरू से मैं भी क्रिकेट खेला करता था और जब मैं उदयपुर में अपनी क्रिकेट खेला करता था तो सब मुझे, मेरे जितने भी साथी हुआ करते थे, मेरे जितने सीनियर हुआ करते थे, जब मैं वहाँ क्लब मैचेस खेला करता था तो सब लोग ये कहा करते थे कि संजीव आउट नहीं होगा, दूसरी तरफ से आउट कर लो अगर जीतना है तो वो सारी चीज़ें जेनेटिक रूप से उदय में आई हैं और शुरू से ही इतना दृढ़ निश्चयी है, इतना मतलब अपने काम के प्रति इतना वो रहता है, जब किसी भी चीज़ को उसे पाना होता है तो वो इस चीज़ को लेके चलता है कि नहीं मुझे ये करना है। बहुत इंसिडेंट्स कई बार तो ऐसे आए जब उसको थोड़ा सा नर्वसनेस फील हुआ कि पापा मैंने इतना मेहनत किया, मैं सबसे टॉप पे था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने और उसकी मम्मी ने एक ही बात बोली कि बेटा देख तुझे ही करना पड़ेगा। तो युवराज बोलते हैं ना, जब तक बल्ला बोलता है ठाठ है, तो वही वाली बात है, तेरा बल्ला बोलेगा तो दुनिया तेरे साथ खड़ी होगी। तो हार उसे बर्दाश्त नहीं होती है और वो कहता है कि अगर लड़ना है तो ऐसी कंडीशन है कि कुछ भी सिचुएशन आ जाए मैं हार नहीं मानूंगा, मैं मैच को लास्ट तक लेके जाऊंगा। और बहुत कंडीशंस ऐसी हैं, मैंने तो उसकी, क्योंकि बचपन से वो मेरे सामने ही खेला है और हर मैच मैंने उसका देखा है। तो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में भी लोग कहते हैं कि आप जब भी उदय का मैच हो आप जरूर आया करें, क्योंकि आप जब भी आते हैं तो वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करता है। पर अब शायद उसे आदत पड़ गई है मेरे बिना भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने की। क्या बात है। तो ऐसा लगता है आपका भी ड्रीम था एक जमाने में इंडिया के लिए खेलने का? आपने भी काफी, किस लेवल तक खेले हैं आप? मैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में रणजी ट्रॉफी से पहले गैनन डंकरले हुआ करती थी 85 से 90 के आसपास। तो मैं उदयपुर की तरफ से खेलते हुए 2 बार गैनन एंड डंकरले खेला। तो आप ये कह सकते कि इनिशियल स्टेज जो होती है रणजी ट्रॉफी से पहले मैं उस लेवल तक खेला और जुनून था, नहीं खेल पाया। पापा से, मेरे कोच अर्जुन नायडू हुआ करते थे, वो अभी नहीं है, तो वो मेरे को कहा करते थे संजीव अगर क्रिकेट खेलना है तो इंदौर चले जाओ, वहाँ मेरे दोस्त हैं और मैं उनको जब तेरे बारे में बतलाऊंगा तो तू 100% आगे वहाँ से रणजी खेलेगा। पापा से बात किया तो पापा कहते नहीं बेटा आपने डॉक्टर ही ठीक हैं, क्योंकि शायद उन दिनों में क्रिकेट का उतना पॉपुलैरिटी नहीं थी या ऐसा जो कंडीशन थी, तो वो मन में एक कसक थी। तो उसी को लेते जब मैं मतलब यहाँ आया तो मैंने कहा भाई मैं नहीं खेल पाया, मेरा कोई बच्चा खेले। मैंने गंगानगर में अपनी गंगानगर रेजिडेंशियल क्रिकेट एकेडमी के नाम से एकेडमी शुरू किया और थोड़े टाइम बाद जब उदय का जन्म हुआ तो उसे हमेशा क्रिकेट का ही माहौल मिला। मैं ग्राउंड जाता तो कई बार तो मैं उसे गोदी में उठा के वहाँ ले जाता, वहाँ छोड़ता, वो बॉल उठाता, कभी ग्लव्स उठा लेता, बैट उठा लेता, कभी मिट्टी से खेलता। तो ये कंडीशन उसके लिए शुरू से ही मतलब क्रिकेट का जब माहौल मिला, घर पे आता, मेरे बुआ जी कहा करते थे कई बार कि हमारे एक वो कहावत है ना कि चूहे के जन्म में वो तो बिल्ली खोदते हैं, तो वो कहते थे संजीव तो क्रिकेटर था तो इसका बच्चा भी क्रिकेटर ही बनेगा। तो उसने उस बात को सिद्ध कर दिया, भी बहुत फर्क पड़ता है। जी, मैं जितने यंग अंडर 19 प्लेयर्स की फैमिली से बात कर रही हूँ, सब में ये कॉमन थीम है कि फैमिली की तरफ से बड़ा डिटर्मिनेशन था। तो कोई प्लेयर जो दिखता है, अचीव करता है, उसके पीछे फैमिली का कितना बड़ा पार्ट है, आप सब लोग ये करते हैं। तो कांग्रेचुलेशन सर, आप सब लोगों ने इतने सैक्रिफाइसेस करे होंगे बच्चों को यहाँ तक लाने के लिए।
अभी किस मेंटल स्टेटस में है वो? आपकी आखिरी बार जब बात हुई फाइनल की पहले की तैयारी अभी कैसी चल रही है उसकी? मेरे को कह रहा है पापा आपका बर्थडे गिफ्ट लेके आ रहा हूं। क्या तो बात है। आप ये समझ सकते हैं बर्थडे गिफ्ट जो कितना वो तैयार है मुझे वो बर्थडे गिफ्ट देने के लिए। जी। तो शब्द नहीं है मेरे पास, मतलब जो जितना कॉन्फिडेंट वो रहता है और जितना वो होता है। मेरी ये सेमीफाइनल खेलने से पहले मेरी बात हुई तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा यार बेटा तूने जो एक इनिंग खेली 35 रन पे तू आउट हो गया और मैंने तो तेरे को हमेशा देखा है तू लास्ट तक मैच को लेके जाता है। कहते पापा टीम के लिए खेलना पड़ता है, मैं अपने लिए नहीं खेल रहा हूँ, यहाँ मैं मेरी टीम के लिए खेल रहा हूँ, इंडिया के लिए खेल रहा हूँ। क्योंकि जब वो एक बार 35 के स्कोर पे आउट हुआ और एक बार 34 के स्कोर पे आउट हुआ तो वो कंडीशन ऐसी थी। वो 35 के स्कोर पे आउट हुआ तो मैंने ऐसे ही जनरली बात किया, मैंने कहा यार बेटा अभी 10 ओवर पड़े थे और तू जल्दी में मारामारी करके आउट होके आ गया। कहता पापा उस समय मेरी टीम की सिचुएशन ऐसी थी तो मुझे तेज खेलना था और मैं तेज खेला। जब ऐसी कंडीशन आएगी, जब जरूरत नहीं होगी तो आपका उदय वैसे ही खेलेगा जैसा आप चाहते हैं। तो उसने जब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला और नेपाल के खिलाफ जब उसने शो किया तो उसने दिखा दिया। और कल की जो इनिंग सेमीफाइनल का जो इनिंग था उसने दिखा दिया। जब मेरी रात को बात हुई तो कहता पापा कैसा लगा? तो मतलब मैं क्या बतलाऊं, जब मैं उससे बात कर रहा था तो आंखों से पानी आ रहा था लेकिन मन बहुत खुश था। मतलब जो उस समय मेरी फीलिंग्स थी मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। जी थैंक यू सर, और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको, आपके पूरे परिवार को, उदय को। हम सब मैच देख रहे होंगे, रूट करेंगे कि इंडिया वर्ल्ड कप लेकर आए और इतनी सारी जो इंस्पायरिंग स्टोरीज निकल कर आ रही हैं पूरी टीम की तरफ से वो आगे पूरी हो। सो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए।